बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम बकरियों की फर्टिलिटी के हवाले से यानी कंसीव करने के हवाले से बात करेंगे कि हमें जो है जानवरों की केयर किस तरीक़ेकार से करनी है ताकि वो जो है फर्टाइल रहें, उनकी जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है, ख़ास तौर पे जो रिप्रोडक्शन का निज़ाम है वो एक्टिवेट रहे, यानी बकरियां जो हैं वो टाइमली क्रॉस हों, कंसीव करें और बच्चे पैदा करें। क्योंकि याद रखिएगा, बकरी फार्मिंग के अंदर जो बेस है प्रॉफिट की, सक्सेस की, वो यही है कि बकरियां जो हैं वो टाइमली क्रॉस हो जाएं, क्रॉस होने के बाद जो है वो कंसीव कर जाएं, यानी ठहर जाएं, गबन हो जाएं और बच्चे पैदा कर दें। अगर जो है हमारी बकरियां जो हैं वो टाइम के ऊपर, हीट के ऊपर नहीं आती हैं, क्रॉस नहीं होती हैं, या फिर क्रॉस होने के बाद जो है कंसीव नहीं करती हैं, बार बार क्रॉस होती रहती हैं, ठहरती नहीं हैं, तो वो वक्त के ऊपर बच्चे पैदा नहीं करेंगी। या ये हो सकता है कि जितने दौरानिये में उन्हें 2 से 3 दफा बच्चे पैदा करने हैं, उतने वक्त में, उतने दौरानिये में वो सिर्फ और सिर्फ अगर 1 दफा बच्चे पैदा कर पाती हैं तो हम लॉस के अंदर जा रहे हैं। इसलिए ये एक बड़ा अहम पॉइंट है बकरी फार्मिंग के अंदर कि हमने अपने जानवरों को फर्टाइल कैसे रखना है, यानी उनको जो है इस लेवल के ऊपर कैसे रखना है, किन चीजों का ख्याल हमने करना है, क्या हम कर सकते हैं कि हमारे जानवर जो हैं वो वक्त के ऊपर बच्चे पैदा करें, जब वो क्रॉस हों तो इजीली कंसीव कर लें, ठहर जाए। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमारे करने वाली हैं, यानी फार्मर के देखने वाली हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जानवर की एज। बहुत से दोस्त जो हैं वो आज के दौर में हाइट के चक्कर में, जानवर की ग्रोथ के चक्कर में उसके हीट साइकिल को खराब कर देते हैं, उसकी उम्र को गुजार देते हैं। याद रखिएगा, एक ऐसी एज होती है, बलूगत की एज होती है, जो ही जानवर जवान होता है तो उसका हीट साइकिल शुरू हो जाता है। ये कुदरत का एक निज़ाम है। हम जब उसके अंदर खलल डालते हैं तो हमें दुश्वारियों का सामना होता है। यानी बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि हम 8 दांत से या 6 दांत से पहले बकरी को क्रॉस नहीं करवाते। आप देखिएगा, वो जानवर जो 6 या 8 दांत पे जाके क्रॉस होते हैं और एक तरफ दूसरे जानवर जो कह लें कि 2 दांत पे क्रॉस हो रहे हैं, दोनों के कह लें कि 5-7 साल का आप ऑब्जर्व करें, उनका डाटा लें, देखें कौन सा जानवर जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा करता है। सिर्फ ये आपने देखना है, क्योंकि हमारा टॉपिक फर्टिलिटी है। तो ये अंडरस्टूड चीज है कि आप देखेंगे, जब आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो वो जानवर जिसको आपने टाइमली क्रॉस करवा लिया 2 दांत पे, 4 दांत पे, यानी जो ही वो हीट के ऊपर आया आपने उसको क्रॉस करवा लिया, वो ज्यादा टाइमली कंसीव भी करते हैं और ज्यादा फिर बच्चे भी पैदा करते हैं। तो इसलिए एज फैक्टर जो है इसका बड़ा अमल दखल है। जब जो है मसलसल जानवर हीट पे आता है, आप उसको क्रॉस नहीं करवाती हैं, तो उसका जो इंटरनल सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डैमेज हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, यानी हम कुदरत के निज़ाम में खलल डाल देते हैं। दूसरी चीज़ है जी न्यूट्रिशन वैल्यू। जो हम खुराक देते हैं जानवर को, इसका बड़ा किरदार है फर्टिलिटी में। उसमें हमारे बक्स भी शामिल है, यानी ब्रीडर्स भी और फीमेल गोट्स भी। दोनों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो हमने उनको खुराक देनी है, जो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जिस जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, वो हमें उनको वाफर मिकदार में प्रोवाइड करनी है। यानी हमें जो है उनके पेट को भरना है और उनको एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह, डीसीपी पाउडर, कोई सप्लीमेंट्स भी उनको देने हैं ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी रहे। अब एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में फर्टिलिटी के लिए विटामिन ए, डी, ई जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सप्लीमेंट भी जानवरों को देने चाहिए, खास तौर पे तब जब आप उनको क्रॉसिंग में डालना चाहते हैं। यानी कोई बकरी जो है आप उसको क्रॉसिंग में लेके जाना चाहते हैं तो उसको उससे हफ्ता या 10 दिन पहले जो है लगातार विटामिन AD3 का इंजेक्शन, उसके अंदर विटामिन ई भी मौजूद होता है, ये जो है उसको डोजेज दें डेली बेस के ऊपर 4 ml जो है। जो बकरी क्रॉस होने के काबिल है, बड़ी बकरी है, जारी बात है, उसको 4 ml डेली जो है 24 घंटे के बाद ये लगाएं। इससे उसका जो फर्टिलिटी रेट है, यानी हीट पे भी जानवर आ जाएगा टाइमली और कंसीव करने की पावर भी उसकी बढ़ जाएगी। और ऐसे ही कुछ कह लें कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मिनरल्स उसमें सनफ्लावर सीड्स के अंदर, सूरजमुखी के बीज के अंदर भी शामिल है, वो भी आप जानवर को खिलाएं। बहुत ज्यादा नहीं, हमने उसका पेट नहीं भरना इनसे, ये सप्लीमेंट के तौर पे हम दे रहे हैं, ताकत के लिए जानवर को दे रहे हैं। वो आप जो है डेली बेस के ऊपर जो कह लें कि कोई 1-2 मुट्ठियां हाथ के साथ भर के जो है कोई 20-25 ग्राम डेली बेस के ऊपर जानवर को खिला दें, तो उसके भी बड़े शानदार नतीजे हैं फर्टिलिटी के अंदर। तो दूसरा, पहला पॉइंट था एज,
दूसरा जो है खुराक है, यानी खुराक के हवाले से हमने जानवर को कोई भी जो खुराक हम दे रहे हैं, खुश्क पाउडर दे रहे हैं, उसको जो है हम सब्ज़ चारा दे रहे हैं, वो उसको पेट भर के मिलना चाहिए, यानी उसका पेट भरना चाहिए। उसके साथ उसको दाना वंडा वगैरह भी थोड़ा बहुत जो है, यानी बड़ी बकरी जो उसको हाफ kg दिन के अंदर, बेशक आप अकेली गंदम दे रहे हैं या 2-3 अजनास आपने मिक्स की हुई हैं, ये भी जानवर को मिलनी चाहिए। और क्रॉसिंग से पहले जो है उसको कुछ सप्लीमेंट्स भी मिलने चाहिए, ताकि वो उसकी फर्टिलिटी जो है रिप्रोडक्शन के हवाले से, बच्चा पैदा करने के हवाले से वो बढ़ जाए। ये प्रोटोकॉल हमने फीमेल गॉड्स को भी देने हैं और बक्स को भी, मेल गॉड्स को भी देने हैं, क्योंकि याद रखिएगा बच्चे पैदा करने का जो प्रोसेस है इसके अंदर दोनों का अमल दखल है, बक का भी है और फीमेल गॉड का भी है। दोनों को हमने प्रोटोकॉल जो है वो अप्लाई करने हैं। दूसरा जो है, हमने जानवरों की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उनको बीमारियों से बचाना है। याद रखें, जो जानवर बीमार होते हैं उनकी फर्टिलिटी कम होती है, ये भी आप नोट कर लें। देखें, जो जानवर जो है बहुत ज्यादा एज के हो चुके हैं, एक दफा बच्चा पैदा किया, बाद में जो है वो हीट पे ही नहीं आ रहे, या अगर हीट पे आते हैं तो क्रॉस होने के बाद वो ठहरते नहीं हैं, उनकी आप हिस्ट्री उठा लें, उन जानवरों के ऊपर बीमारियों का अटैक रहा है, वो अक्सर बीमार होते रहे। तो वो जानवर जो बीमार होते रहते हैं उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है। तो आप जो है अपने जानवरों को हर तरह की बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करें, टाइमली जो है उनकी डिवर्मिंग करें, और अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमारी आ जाती है तो उसके स्टार्टिंग के अंदर जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि स्टार्टिंग होती है जब किसी डिसीज की, तो उसके ऊपर कवर करना, उसके ऊपर काबू पाना जो है वो आसान होता है, यानी फौरी तौर पे मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि बीमारी लंबे अरसे तक ना चले। जो बीमारी लंबे अरसे तक चलती है वो जानवर के अंदरूनी सिस्टम में कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है, डैमेज कर देती है, और फर्टिलिटी कम हो जाती है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है। और एक और पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि आप उन जानवरों का इंतखाब करें अपने फ्यूचर के लिए, वो जानवर आप मुंतखब करें जिनका फर्टिलिटी रेट हाई है, यानी वो बकरियां, उनके बच्चे जो हैं आप रखें जो टाइमली, यानी हीट पे आती हैं, बच्चा पैदा करने के बाद 1.5-2 महीने के अंदर फिर क्रॉस हो जाती हैं और इजीली जो है वो कंसीव भी कर लेती हैं और बच्चे पैदा कर देती हैं। यानी आपके पास 2 जानवर हैं, 2 बकरियां, एक वो बकरी है जो बच्चा पैदा करने के बाद 6-6 महीने हीट पे ही नहीं आती, और एक वो बकरी है जो 2-3 महीने में हीट पे भी आ जाती है और कंसीव भी कर लेती है। तो दूसरी तरफ वो 6 महीने के बाद हीट पे आई है और फिर वो एक दफा आपने क्रॉस करवाई है, 20 दिन के बाद फिर हीट पे आ गई है, यानी 1-2 दफा हीट पे आने के बाद क्रॉस होके वो कंसीव करती है। तो आप जो है उस बकरी के बच्चों को सिलेक्ट ना करें जो देर से हीट पे आती है और बार बार हीट पे आती है फिर जाके कंसीव करती है, और उस बकरी के बच्चे आप रख ले फ्यूचर के लिए जो बकरी टाइमली हीट पे आ जाती है, 1.5-2 महीने में हीट पे आती है, क्रॉस होती है और कंसीव भी कर लेती है, क्योंकि जीन्स का बड़ा अमल दखल है। फर्टिलिटी के अंदर जीन्स अपनी ताकत दिखाते हैं, अपना आप दिखाते हैं। वो बकरियां जो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, जल्दी हीट पे आती हैं और एक दफा ही क्रॉस होने पे कंसीव हो जाती हैं, उनके बच्चे रख लें और रिजल्ट देखें आप, आपकी बकरियों की फर्टिलिटी रेट आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही पावर है, यही चाबी है, की है सक्सेस की बकरी फार्मिंग के अंदर, कि आपके जानवर जो हैं वो टाइम से बच्चे पैदा कर दें। और इसके बाद जो है जो आपने ख्याल करना है वो है इन्वायरमेंट। स्ट्रेस में आपका जानवर ना आए। याद रखिएगा, जो जानवर स्ट्रेस में रहते हैं, यानी उनकी रहाइश ऐसी है कि वो सर्दी में भी डैमेज होते हैं जानवर, सर्दी भी उनके ऊपर असरअंदाज होती है, गर्मी भी उनके ऊपर असरअंदाज होती है। तो ऐसे जानवर फिर टाइमली हीट के ऊपर नहीं आते। अगर आ भी जाएं तो वो जल्दी कंसीव नहीं कर पाते। यानी जानवरों की जो रहाइश है वो इस तरह की होनी चाहिए कि ना ही सर्दी उनके ऊपर असरअंदाज हो, ना ही गर्मी उनके ऊपर असरअंदाज हो, और साफ सुथरा, वाफर, मुनासिब मिकदार के अंदर पानी जो है वो भी जानवरों के सामने मौजूद हो। यानी किसी किस्म का जानवर को स्ट्रेस ना हो। अगर कोई मारने वाला जानवर है उसका भी उसको डर ना हो। यानी सारे जानवर जो है वो खुशहाल होने चाहिए, खुश होने चाहिए, ताकि वो स्ट्रेस के अंदर ना जाएं। जब जानवर स्ट्रेस में जाता है तो उसका फर्टिलिटी रेट जो है बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम नजरअंदाज करते हैं। आप इन चीजों का ख्याल करें।
आप तजर्बाती तौर के ऊपर चंद जानवरों के ऊपर ये चीजें अप्लाई करके देख लें, आप खुद मान जाएंगे कि ये चीजें डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं फर्टिलिटी के ऊपर जो है। और फिर एक चीज जो है जिसको मैं एंड पे अब आखिरी पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, जो कि आपने अक्सर सुना होगा क्योंकि बहुत से फार्मर जो है इसके ऊपर जोर देते हैं, वो है फ्लशिंग। फ्लशिंग अब क्या है कि जब आपने जानवर को क्रॉसिंग में लेके जाना है तो उससे महीना पहले जानवर की डिवर्मिंग करके उसकी खुराक तेज कर दें, कम से कम 3 हफ्ते और ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते जो है उसको उसकी खुराक को डबल कर दें। जो भी आप खुराक दे रहे हैं, उसको दाना वगैरह दे रहे हैं, वंडा दे रहे हैं, उसकी जो मिकदार है उसको डबल कर दें, ताकि वो जानवर जब क्रॉसिंग में जाए तो उसके अंदर पावर हो। वो जानवर जिसके अंदर वाफर मिकदार के अंदर जो है कहने की ताकत होगी, वो बेशक फीमेल गोट है बेशक मेल गोट है, उसने जब मेट करना है, आपस में उन्हें मिलना है, तो जो मेल है यानी जो बक है उसके अंदर स्पर्म्स की पावर ज्यादा होगी और जो फीमेल गोट है वो एग सेल ज्यादा प्रोड्यूस करेगी और फर्टिलिटी रेट भी हाई होगा। यानी फ्लशिंग का भी बड़ा एक अहम रोल है। तो ये वो चीजें हैं, अगर इन चीजों को हम फुली तौर के ऊपर अपने जानवरों के ऊपर अप्लाई कर लें तो हम देखेंगे कि चंद सालों में, यानी 1 से 2 साल हम इनके ऊपर वर्क कर लें, हमारे पास जो जानवर है वो जेनेटिकली जो है वो ऐसे हो जाएंगे कि उनका फर्टिलिटी रेट हाई हो जाएगा। तो इस तरीके कार से हम अपने जानवरों से ज्यादा तादाद में बच्चे ले सकते हैं और यही बकरी फार्मर के अंदर किसी भी फार्मर की सक्सेस है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।